बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान पर इतना ज़्यादा कर्जा है कि हमारा जो बजट है वो उस कर्ज पर सूद की अदायगी में चला जाता है और कोई तरक्याती काम नहीं हो सकते, कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकती। लेकिन अभी IMF की एक रिपोर्ट आई है जो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, उस पर भी डिस्कस करते हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिल सकें। तो पाकिस्तान को कर्ज पर सूद की अदायगी की वजह से कोई पैसा नहीं बचता कि हॉस्पिटल्स बनाए जाएं, यूनिवर्सिटियां बनाई जाएं, लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, कोई पैसा नहीं बचता। तकरीबन 88% जो हमारी GDP है उस पर कर्जा है। लेकिन अब जो खबर आई है उससे पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं जो समझना बहुत जरूरी है। जरदारी के दौर में हमारा जो कर्जा है वो 5,000 से 14,000 अरब पर पहुंच गया और हमें पता भी नहीं चला। फिर नवाज शरीफ के दौर में ये कर्जा 14,000 से 30,000 अरब पे पहुंच गया और हमें पता भी नहीं चला। इमरान खान ने आते ही $8 अरब का कर्ज मांगा सिर्फ, तो बच्चे को पता चल गया क्योंकि IMF ने इंतहाई खतरनाक शराइत रख दी, बारगेन करने लगी, या फिर वो शर्तें पहले भी ऐसे रखते रहे और हमारी हुकूमतें चुप करके मानती रहीं। तो वजूहात ये दोनों हैं, क्योंकि अमेरिका तो ये चाहता रहा हमेशा से कि पाकिस्तान को कर्ज पे कर्ज देते रहो और इनकी हर चीज गिरवी रखवा दो और एक ना एक दिन ये दिवालिया हो जाएंगे। इनका जो एटॉमिक प्रोग्राम हम रोल बैक नहीं कर सक रहे वो किसी काम का ही नहीं रहेगा जब ये दिवालिया हो जाएंगे। और इस चीज में हमारे हुक्मरान अमेरिका का पूरा साथ देते रहे, पाकिस्तान को कर्ज पे कर्ज मिलता रहा, आवाम भी बड़ी खुश थी। उनको ये नहीं समझ आ रही थी कि ये पैसा आ कहां से रहा है और ये अदा कहां से करना है, वापस कैसे करना है, इस पर सूद कितना बन रहा है। अब जब आप ये कर्जे उतार कर अपने पांव पर खड़े होने की कोशिश करेंगे और असल खुशहाली की तरफ जाने लगेंगे तो रास्ते में आपको तकलीफ तो होगी। और ये कर्ज इमरान खान ने तो नहीं लिए थे, वो अपने घर से पैसे लाकर तो ये कर्जे की अदायगियां नहीं करेगा। और हम कहते हैं हमारा क्या कसूर है, तो कसूर हमारा नहीं है, लेकिन हम इन लोगों को सपोर्ट करते रहे हैं और ये सब कुछ फेस तो हमने ही करना है। अमरीकी अवाम ने तो ये कुर्बानियां नहीं देनी, भारतीय अवाम ने तो ये कुर्बानियां नहीं देनी, कुर्बानी हमने ही देनी है अपने आप को बेहतर फ्यूचर की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। तो खुशखबरी ये है कि जो हमारा 88% GDP पर कर्जा था वो कम होकर पहले क्वार्टर में 84% पर आ गया है, यानी 4 महीने में 88% से 84% पर आ गया है। और ये कौन कह रहा है? ये हुकूमत पाकिस्तान नहीं कह रही, ये IMF कह रहा है। और हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि माजी में जो कर्जा लिया गया अगर उस पर सूद अदा ना करना हो तो पाकिस्तान खसारे में नहीं है, घाटे में नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के पास फिर बहुत पैसे हैं कि वो आवाम पर खर्च कर सके। और ये सब हुआ कैसे? ये हुकूमत की पहले साल में जो सख्त पॉलिसियां थी जिस पे काफ़ी शोर भी मचा, आवाम को भी काफ़ी मुश्किलात हुई, लेकिन स्टिल वो हालत नहीं है, आवाम फिर भी ठीक ठाक खुशहाल है। आप जर्मन में देखें, उनके पास खाने का नहीं था जब वो अपने मुल्क को बना रहे थे। तो ये सब कुछ हुआ हुकूमती पॉलिसियों की वजह से। अब जो ताजरों पर टैक्स लग रहा है, कौन सा मुल्क है जहां पर ताजर टैक्स नहीं देते? और अगर इसी स्पीड से हम चलते रहे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हमसे कर्जे खत्म होंगे, बहुत जल्द मुल्क खुशहाली की तरफ जाएगा और ये जो पैसा हम सूद की अदायगियों में दे रहे हैं ये हम पर ही लगेगा। IMF की रिपोर्ट के अलावा वर्ल्ड बैंक भी ये कह चुका है कि पाकिस्तान 27 दर्जे बिजनेस में ऊपर जा चुका है। स्टॉक मार्केट ने भी काफ़ी तरक्की की है। मूडीज रिपोर्ट में भी आया है कि पाकिस्तानी इकॉनमी स्टेबल हो चुकी है और पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन मुल्क है। दोस्तों, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करके सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि आपके दोस्त अहबाब भी इसको देख सकें।